बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जो सारे जहाँ का बनाने वाला और उसको पालने वाला है। और दरूद व सलाम हो उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दिलों की बीमारी पार्ट 2। दिलों की बीमारी का पार्ट 2। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। हमारे दिल के जिस हिस्से पर सबसे पहले अल्लाह की और उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए थी, उस हिस्से पर 6 चीज़ों का कब्ज़ा है। ये बात पे गौर करके देखो अच्छी तरह से। हमारी ज़िंदगियों पर नज़र डाल के देखो। हमारे दिल के जिस हिस्से पर अल्लाह की मोहब्बत और उसके बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जो कि हमारे वास्ते हिदायत, रहनुमाई, सीधे रास्ते की समझ लेकर आए, उनकी मोहब्बत होनी चाहिए थी। उसके ऊपर 6 चीज़ों का कब्ज़ा है। नंबर 1 दुनिया की मोहब्बत। नंबर 2 माल की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत। नंबर 3 शोहरत यानी मेरी वाह होना, मेरी इज़्ज़त बनना, मेरा नाम निकलना, शोहरत की मोहब्बत। नंबर 4 हसद। नंबर 5 जलन, नफ़रत। इन सब चीज़ों का हमारे दिल के ऊपर कब्ज़ा है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। मिसाल के तौर पे ये हमारे दिल की जो बीमारी है ना, उसकी मिसाल ऐसी है कि ये कोई उल्टी का मर्ज़ रहे ना, किसी को उल्टी का मर्ज़ रहे ना, तो उसको कुछ भी खिलाए तो उसकी उल्टी हो जाती, कुछ भी खिलाए उल्टी हो जाती, सब वापस निकल जाता। आज क्या वजह है कि हमारे ऊपर कोई दर्स असर नहीं कर रहा, कोई बयान असर नहीं कर रहा, किसी की कुछ बात असर नहीं कर रही, बड़ी से बड़ी तकरीर असर नहीं कर रही। इतना बड़ा मजमा जमता, लाखों लोग आते, उसमें कई बार क्या क्या मौलाना बताते, हमारे दिल पे वो भी असर नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर ये सब बैठ गया है। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, शोहरत यानी मेरी वाह होना, हसद, जलन, कीने, कपट, ये सब चीज़ों से भरेला है हमारा दिल। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। अगर उल्टी के मरीज़ को दवा, जब तक कि पहले उसको उल्टी की दवा नहीं देते, उसको दूसरा कुछ हजम नहीं होता, जब तक कि हमारा ये चीज़ों से इलाज नहीं होगा, हमको भी कोई बात समझ में आने वाली नहीं। उसके वास्ते क्या करना पड़ेगा? वो हदीस देखो, कुरान की वो आयत देखो जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, दुनिया के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी तो इम्तिहान है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैर व अबका। क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझते हो, हालांकि वो उससे आखिरत बेहतर है। कुरान की आयत में, हदीस में क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रास्ते से गुज़र रहे थे। उन लोगों को रास्ते में एक मरी हुई बकरी नज़र आई, मरी हुई बकरी, और उसका कान भी कटा हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ की, सहाबा से फ़रमाया कि क्या तुम में से कोई उसको 2 दिरहम का ख़रीदना पसंद करेगा? तो सहाबा ने फरमाए या रसूल अल्लाह, हम तो मुफ्त में भी ना खरीदे, हम तो फ्री में भी ना खरीदे, क्योंकि ये पहले तो मरी लिए और उसके कान भी कटेले हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की हैसियत इस मरी हुई बकरी से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत इस मरी हुई बकरी से ज़्यादा नहीं है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। माल के बारे में सूरे अल-हाकुमुत तकासुर के मायने में गौर करो कि अल्लाह ताला माल के बारे में क्या फरमाते हैं।
अल्हाकुमुत तकासुर। लोगों, तुमको माल की बहुत सी मोहब्बत ने गफलत में डाल दिया है, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी, यहाँ तक कि तुम मर गए, कब्रें जा देखी। हरगिज़ नहीं, तुमको यकीन हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हरगिज़ नहीं, तुमको यकीन हो जाएंगे। अगर तुम जानते यकीन का जानना तो तुम्हारे अमाल हरगिज़ ऐसे नहीं होते। अगर हमारे दिल में यकीन रहा होता तो हम हरगिज़ 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 ऐसा ना करते। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। बाकी का इंशाअल्लाह मैं दिलों की बीमारी पार्ट 3 में बताऊंगी। हमको दुआओं में याद रखो। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।